हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिनेश। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मार्केट में पूरा वैसे ही हो रहा है, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत क्लियरली कहा था कि अगर किसी भी जगह हमें प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चल जाए तो हम बहुत ही ईजीली ट्रेड कर सकते हैं। इस केस में, निफ्टी केस में 24,200 मैंने आपको ऊपर एक मोटा मोटी रेजिस्टेंस कहा था और 23,800 एक मोटा मोटी सपोर्ट कहा था। और मार्केट ने, अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये दोनों को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे की तरफ, यानी कि 23,800 की तरफ धीरे धीरे एग्रेसर हो रही है, ठीक है ना। बट आज मॉर्निंग में मार्केट ने थोड़ा सा चकमा दिया, लोगों को ये बताया कि नहीं, वो ऊपर की तरफ जा रही है। और फिर जो एक सडन मूव आया नीचे की तरफ, बहुत लोगों ने अपने स्टॉप लॉस गंवाए हो गए दोस्तों आज इस सिनेरियो में, ठीक है ना। जनरली मार्केट कंफर्म करता है दोस्तों, बट आपको थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट एक चैनल में है, एक बड़े रेजिस्टेंस से एक रेजिस्टेंस लेके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इतना इजीली मार्केट ऊपर की तरफ वापस जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। 23,800 पे आए तो ही दोस्तों ऊपर की तरफ प्लान करना पॉसिबली, अगर आपको एक अच्छी मूवमेंट पकड़नी है तो। वरना दोस्तों तब तक के लिए आप शॉर्ट ही करना और थोड़े से सतर्क रहना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कल मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर 24,200 का लेवल वापस नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता है। इट्स मार्केट आफ्टर ऑल। हम कट टू कट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हैं प्रेडिक्ट करने की, बट क्या होगा कट टू कट वो कोई नहीं बता सकता दोस्तों। इट्स नन ऑफ इफ इट्स नॉट इन हैंड ऑफ एनी वन, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मतलब ठीक है ना। क्या हो पता कल मार्केट यहाँ से ऊपर जाके 24,200 के लेवल पे भी जा सकती है तुरंत, और फिर वहाँ से उसका डिसीजन होगा ऊपर रिस्पेक्ट करना है या एक रेंज बना के ब्रेक करना है, हो सकता है, ठीक है ना। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। बस ये है कि अपने को अपनी नॉलेज लगा के थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से करना है, ताकि अपन एक पैसा अच्छी तरीके से उसमें से निकल पाए। फिलहाल दोस्तों जो स्थिति दिख रही है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने एक रेंज में बंद किया है, तो जिस भी साइड में ब्रेकआउट आता है कल, ऑब्वियसली उस साइड पे एक ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा ऊपर की तरफ। दोस्तों मैं आपको एक सजेशन दूंगा, कल फ्लैट ओपन हो के अगर मार्केट एक डोजी बना के फिर ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है वो एक ट्रैप हो, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आप अपने बहुत ही हार्ड अर्न मनी वहाँ पे लूज़ कर दो। थोड़ा सा केयरफुल रहना, अगर गैप अप होता है तो फॉर श्योर आपको नीचे की तरफ प्राइस एक्शन देख के नीचे की तरफ ट्रेड लेनी है। हो सकता है ये भी हो कल मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जाके फिर एक ऊपर की तरफ ट्रेंड लेके फिर नीचे की तरफ निकले, ताकि आप लोगों का पैसा जो है वो मार्केट एक्सट्रैक्ट कर पाए, ठीक है ना। थोड़ा सा सतर्क रह के चलना। गैप डाउन की स्थिति में दोस्तों मैं ये कहूँगा, अगर नीचे जाती है तो 23,800 के लेवल के लिए वेट करना, कोई घाई मत करना। वहाँ से ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन आए तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हो और अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। वरना दोस्तों बिल्कुल भी घाई मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। टेक योर टाइम, आराम से ट्रेड लो। छोटा मोटा लॉस ठीक है, बट बड़े लॉसेस दोस्तों कैपिटल ख़त्म कर देता है, और कैपिटल ख़त्म हो गई तो फिर मार्केट में टिकना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ऐसी बात है दोस्तों कि एक तरफ से हम अपनी नॉलेज अपडेट करके कॉन्फिडेंट होते हैं, बट जब कैपिटल निकलती है तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है और हम थोड़े से डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो हमेशा एक ध्यान रखना, सही स्टॉप लॉस लेके निकलना, अगर ट्रेड अपने फेवर में नहीं जा रही है तो बिल्कुल भी बैठने का नहीं, ये सोच के कि अभी जाएगी, अभी होगी, अभी ऐसा नहीं होता। अगर उस टाइम पे अगर उस अपने फेयर में ट्रेड आ गई तो यस वी कैन टेक ट्रेड अगेन, बट नहीं गई तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कैपिटल गंवा दोगे। और कहीं ना कहीं सुबह ही आज मुझे लग रहा है बहुत जनों ने अपना कैपिटल गंवाया होगा। कल के लिए मैं आपको सीनेरियोस बता चुका हूँ। गैप अप हुआ तो नीचे की तरफ प्राइजेक्शन देखना है, फ्लैट ओपन हुआ तो मे बी मार्केट वुड सेट अ ट्रैप फॉर अस, सो बी केयरफुल एंड ट्रेड। और गैप डाउन हुआ तो 23,800 का वेट करना, वहाँ पे प्राइजेक्शन मिलेगा।
मौका मिलेगा चौका मार देना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी वैसा ही कुछ काम काज चल कर रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है, बट यस कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। बिटकॉइन देखोगे तो बिटकॉइन भी नीचे की तरफ चल रहा है, और आज कहीं ना कहीं लोगों के स्टॉप लॉस खाए है बिटकॉइन ने भी। बैंक निफ्टी दोस्तों जैसे कि मैंने निफ्टी में एक्सप्लेन किया है, आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में अपनी एनालिसिस लगा लेना, और कुछ डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बिटकॉइन अभी देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बियरिश ही चल रहा है, और शॉर्ट टर्म में भी कुछ खासा बुलिश है नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लेता है, ठीक है ना। आज का जो बिटकॉइन का सेशन रहा बहुत ज़्यादा पेचीदा रहा, लोगों ने मैं भी कहता हूँ बहुत सारे स्टॉप लॉसेस गंवाए हो गए, क्योंकि मार्केट बहुत पेचीदा था दोस्तों, ना ऊपर ना नीचे, कंटिन्यूसली पूरे दिन साइडवेज बिटकॉइन में देखने मिलता नहीं है, ठीक है ना। बट फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है आने वाले कल यानी कि कल या परसों में कोई अच्छे बड़े बड़े मेजर डिसीजंस हो, इसके लिए बिटकॉइन थोड़ा सा वेट कर रहा है, बट इट्स गुड, फेयर, कोई बात नहीं। रोज़ मूवमेंट देगा तो फिर इट्स गुड, बट नहीं देता, ऐसे काम नहीं करता है ये सब सिस्टम्स, ठीक है। तो बिटकॉइन में दोस्तों फ़िलहाल के लिए आप बेरिश ही चलो, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से, ठीक है। बात करते हैं गोल्ड की दोस्तों। गोल्ड के प्राइजेस तो घटते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लग रहा है गोल्ड, गोल्ड दोस्तों सेम कहानी है, कुछ फ़र्क नहीं है। गोल्ड इज ऑल्सो बियरिश, ठीक है ना। अभी ट्राई कर रही है एक लेवल के ऊपर वापस आने को, मतलब देखो बेरिश सिनेरियो में कैसा होता है, जो भी लोअर हाई बनता है वहाँ पे बस आपको पोजीशन बना के बैठ जाना है, रेस्ट आपको आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आराम से अचीव हो जाता है। और गोल्ड में फ़िलहाल के लिए वही कहूँगा, बस आप बैठो, जैसे एक लोअर हाई बने आप बिल्कुल नीचे की तरफ पोजीशन लो, एक प्रोजेक्शन देख के आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिल जाएगा, रिस्क टू रिवॉर्ड जो आप कैलकुलेट करते हो चार्ट्स को देख के 1:2, तो वो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए बेरिश ही कहूँगा, कोई चेंज नहीं है उसमें, ठीक है। अब दोस्तों बैंक निफ्टी वापस एक बार लोड करके देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको कुछ अगर उसको उससे मैं दे सकूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बैंक निफ्टी दोस्तों बैंक निफ्टी दोस्तों लोड ही नहीं हो रहा है, मतलब वही है सब। देखो लास्ट कैंडल कैसे गिरा, पुल बैक लिया, फिर दोबारा से गिरा, तो वही सब है। ठीक है, अगर दोस्तों गोल्ड भी देखोगे, अब बिटकॉइन जो कि लोड हो गया है तो बिटकॉइन भी देख ही लेते हैं लगे हाथ। बिटकॉइन दोस्तों नहीं सॉरी बैंक निफ्टी, बिटकॉइन नहीं, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी सिमिलर सेटअप जो निफ्टी में हुआ वही बैंक निफ्टी में भी होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में थोड़े ऊपर आने की कोशिश की, अगर कल भी करती है तो कहीं ना कहीं एक नीचे का रास्ता वापस देखने के लिए मिलेगा, तो सिनेरियोज वही रहेगा, गैप अप हुआ तो आप डाउनसाइड की तरफ प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करो, ठीक है ना। हो सकता है बैंक निफ्टी में 57,200 तक का लेवल मिले और वहाँ से रिवर्स करे तो एक अच्छी खासा ट्रेंड मिले,
ठीक है ना। देखते हैं बाकी क्या होता है कल। वही रहेगा, फ्लैट रही तो किस हिसाब से ट्रेड करना है, गैप अप हुआ तो वही अपने वो नीचे की तरफ देखना, और अगर गैप डाउन रही तो फिर जो लेवल है 57,200, बस वहाँ से कोई प्राइजेक्शन मिल जाए एंड वी आर सेट टू गो फॉर अपसाइड मूवमेंट। दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा। मिलता हूँ आपसे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप ट्रेडिंग, कीप अर्निंग, कीप अपडेटिंग योर इन्फॉर्मेशन। गुड नाइट दोस्तों, एंड दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।